बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारिश के बाद कराची के हालात। जैसा कि आप जानते हैं कि कराची में काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है और जिसकी वजह से शहरियों को आने जाने में मुश्किलात पेश आती हैं। ये उन्हीं इलाकों में से कुछ इलाके हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 का इलाका है जहाँ पे पानी आपको नज़र आ रहा है। ये आने जाने में देखें लोगों को कितनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन पहले के मुकाबले में देखा जाए तो पहले के मुकाबले में काफ़ी हद तक बेहतरी आई है, क्योंकि पहले इस तरह से फ़ौरन पानी जो है निकलता नहीं था। यानी कि अभी चले खड़ा हो रहा है, लेकिन इतनी जल्दी जैसे घंटे डेढ़ में पानी आधे से ज़्यादा खाली हो जाता है। तो जिसने भी निज़ाम अपने हाथ में रखा है बहुत ही अच्छा अपने यानी कि उसका सेटअप चला रहा है, क्योंकि इतनी बारिश हुई है। मैंने सुना रात 2:30 बजे से बारिश हो रही है, तो उसको निकालना भी कोई कम बस की बात नहीं है। और ये जो इलाका आपको नज़र आ रहा है ये शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 है। ये कराची का एक इलाका है। ये भी देखा आपको कितना पानी यहाँ पे अभी, ये बिल्कुल समझ लें जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था उसका ये आधे का आधा पानी है। मैं 1 घंटे पहले मैं यहाँ से गुज़रा था तो इतना पानी था कि जो स्कूटर आपको नज़र आ रही है ये ऐसे गुज़र नहीं सकती थी। गुज़रते तो ये लोग, इनके स्कूटर जब बंद हो जाते थे, गाड़ियाँ थी तो वो बीच में बंद हो रही थी। जब भी मैं यहाँ पे अपना कैमरा लेके आया और मैंने सोचा कि आप लोगों को घर बैठे ये सहूलत मुहैया की जाए कि आप बाहर के हालात से आगाह हो सके, क्योंकि बहुत से बाहर लोग निकलते नहीं है बारिश में, क्योंकि बीमार वगैरह हो जाने का ख़तरा होता है। तो इस वजह से ये शाफिज़ा कॉलोनी नंबर का 3 का इलाका है। बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पे, लेकिन बस पानी कहते हैं जो नीचे होते हैं इलाके वो पानी में डूब ही जाते हैं। और ये उसी के बराबर है, रेता प्लाट के बिल्कुल सामने वाला एरिया ही है। यहाँ पे आप देखें पौधे वगैरह लगाए गए हैं ग्रीन करने के, कराची को ग्रीन करने के लिए काफ़ी कोशिशें जारी हैं। पर यहाँ देखें अभी इतना जो पानी खड़ा हुआ है इसमें देखें मच्छर भी पैदा हो सकता है। और ये जो आपको होल नज़र आ रहा है गटर का, ये आराम से इस होल में पानी को निकास किया जा सकता है, यानी निकाला जा सकता है अगर हुकूमत थोड़ा सा एक्शन ले तो। लेकिन अगर ये पानी 4 5 6 दिन या 1 हफ्ते तक खड़ा रहा तो ये काफ़ी बीमारियां पैदा करने का बायस बनेगा। मच्छर पैदा होंगे, गंदी गंदी बीमारियां इसमें से, गंदे गंदे वायरस इसमें से पैदा होंगे। और ये देखें ये एक रेता प्लाट की एक गली है, इसमें से देखें बंदा कोई भी यहाँ से जा नहीं सकता। और ये गटर भी इसमें मिक्स हो गया, वो देखें नाला जो था वो बिल्कुल इस पानी के अंदर मिक्स हो गया। और जिसका घर है उस बेचारे के मेरे ख्याल में घर के अंदर भी पानी जा चुका है। ये आपको जो नज़र आ रहा है जो सामने जो बंगला नज़र आ रहा है इसमें देखें पानी बिल्कुल अंदर जा चुका है। और ये बराबर में कचरा भी पड़ा है, कचरा पानी नाला सब कुछ पानी मिक्स हो चुका है। अब इस पे पानी में से जो जाएगा तो बीमारी में तो लाजमी है उसने फंसना ही है। और अगर यही पानी कम से कम 1 हफ्ते तक खड़ा रहा तो वायरस और मच्छर वगैरह पैदा होंगे। और ये देखें एक और गली का मंजर मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलें जी, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।